अच्छा, ज़िंदगी में जी अक्सर हम काम कई स्टार्ट करते हैं, उनमें फेल भी हो जाते हैं। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा फेलियर जिससे आपने सीखा भी हो और वक़्ती तौर पे टेंशन भी हुई हो? नहीं, उसमें ना बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे मैंने सीखा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बचपन में था तो शुरू में मेरे वालिद साहब की सुनारे की दुकान थी। तो उसमें मेरा वो हिसाब जी, था कि जो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, वो हिसाब था। तो उसमें कभी सोचा भी नहीं था बचपन के उस दौर में कि उसमें ही था कि यार अब्बू की यही दुकान है, यही बिजनेस है, यही संभालना है। तो उसमें नहीं सोचा था कभी कि ये सब नहीं भी हो सकता। तो उसमें वो मैं हिफ़्ज़ कर रहा था तो वो सब ख़त्म हो गया। तो उस पर फिर अब एक इम्तिहान शुरू हुआ। उसमें मैं छोटा होता था और सुबह-सुबह उठ के मैं अब्बू के साथ मंडी जाता था, सब्ज़ी मंडी। जी, तो वहाँ पर लोडिंग का टोकरे उठाने वाला ये काम भी किया मैंने। फिर मैंने गरम अंडे भी बेचे हैं सर्दियों में। और उसके बाद फिर आ जाएँ, कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की, अब्बू अब्बू ने बिजनेस स्टार्ट किए, पुलाव का किया, उसके बाद गारमेंट्स का काम शुरू किया, कपड़े का काम किया। और उसके बाद ये होलसेल का जो काम होता है, ये गोली टॉफी का, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होलसेल रेट में आगे देते जी, हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कह लें, वो भी किया। तो इन सब से फेलियर हुआ, इन सब में किसी में नहीं टिके, लेकिन इन सब से सीखा, कुछ ना कुछ सीखा मैंने। तो इसी से सीख जी, सीख कर आइडिया हुआ था कि नहीं यार, अब जो है ना जदीद दौर है, डिजिटल की तरफ आना चाहिए। तो फिजिकल काम है ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि ना जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, जी, फिजिकल अगर हम काम शुरू करते हैं तो उसमें ना हमें टाइम भी इन्वेस्ट करना होता है, हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन कोई काम शुरू करते हैं ना, उसमें हमें सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है। पैसा आप यहाँ इतना वो नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो या ना करो। हाँ, आप अगर मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें तो ज़रूरी होता है, लेकिन जी, जब आप स्टार्ट लेते हैं तो टाइम ज़रूरी होता है। और मुझे पता था कि मेरी ये कंडीशन है इस वक़्त कि मैं सिर्फ टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जी, फिर मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। तो वही बात थी, एक शौक था मुझे, मैं एक प्रैक्टिकल, मतलब कि 8 साल से एक बच्चा जो है वो मेहनत मजदूरी और इस तरह के कामों में आ चुका है 8 साल से। और 8 साल जी, से पहले वाली उसकी लाइफ स्टाइल कुछ और है, और जब वो 8 साल का हुआ तो अचानक से टोटल लाइफ स्टाइल ही उसका चेंज हो गया। तो वो प्रॉपर मेहनत मजदूरी इस तरफ आ गया। तो वो कुछ हालात थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, यार नहीं मैंने कुछ सीखना है। 2014 से 2017 तक मुझे कोई नहीं पता होता था कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा ड्रामा आ रहा है, कुछ आ रहा है। ईद पे भाई इकट्ठे होके बैठ जाते थे कि कंप्यूटर है, नेट है, कोई फिल्म चला दो। तो तब भी मैं अपना काम कर रहा होता था, मैं फिल्म वगैरह कुछ नहीं। तो कहते थे ईद है, वो फिर अब्बू से शिकायत लगाते थे कि भाई ईद है हमें कुछ देखने दे। तो फिर कोई एक वो मूवी देख ली तो देख बैठ के। तो मतलब कि जब मैं डीमोटिवेट होने लगता था या फिर कुछ ऐसे मसले, क्योंकि 3 साल है उसमें बहुत से मेरे मसाइल भी है, मुश्किल भी। जी, तो उसमें फिर यही सोचता था कि यार ये मैंने स्टार्ट क्यों किया था, किस वजह से मैंने स्टार्ट किया था। अगर मैं अब ये सब छोड़ दूं तो मेरे पास आगे तो कोई रास्ता नहीं है ना। फिर वही रास्ता है कि फ्रूट की रेडी लगा लो, कोई और काम कर लो, आगे पढ़ते भी रहो जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। तो बाकी फिर यही ऑप्शन रह जी। जाता था। तो जी, वाक़ई जी, हार्ड वर्क जो है पेज़ ऑफ, कि एक दिन आपको ज़रूर उसका जो है फल मिलता है। आप सीखते हैं छोटे-छोटे तजुर्बात से और आगे बढ़ते हैं। और जब बंदे छोड़ देते हैं, चीज़ क्विट कर देते हैं, तो वो समझ लें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको टाइम लगता है, ख़ासकर ये डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा काम है, ख़ासकर डिजिटल एजेंसी, ये तो प्रॉपर टाइम माँगती है आपसे। मैंने ठीक 2014 है में जी। काम किया था। आप मैंने 2014 से जी, काम शुरू किया, मैं अभी सीख रहा था, मैं लर्निंग फेज में था। और 2015 में मेरे ख्याल से यहाँ पे मीनार पाकिस्तान लाहौर में जमात इस्लामी वालों का जलसा हुआ था। उस जलसे में मैं मुल्तान से जो है वो सोना हलवा ले गया था अब्बू के साथ, वो भी मैंने वहाँ पर स्टॉल लगा के बेचा। और उस जलसे में मैंने गरम अंडे भी बेचे थे।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये हमारी जनरेशन को ना ये मोटिवेशन चाहिए होती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कि आप कोई भी काम जो है ना, आप स्टार्ट कहीं से भी लें और फिर आप स्लो स्लो ग्रोथ की तरफ जाएं, अपनी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करते जाएं, नई चीजें सीखें और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आएं। एक जगह पे स्टैंड ना करें, जैसे आजकल हमारी जनरेशन है, जैसे डिग्रीज कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि ये छोटी जॉब है, ये बड़ी जॉब है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एमफिल या पीएचडी की हुई थी, तो स्टार्ट में उनकी टीचिंग की जॉब हुई प्राइमरी स्कूल में, और उन लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं देनी, मतलब दी वहां पे जाके कि ये छोटी जॉब है, और बाद हाँ में फिर पछताते रहते हैं कि जी, और आज भी वो 5-7 साल बाद वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। नहीं, जो रास्ता नजर आ रहा हो ना उस पे चले जाना चाहिए। वो रास्ते आगे मजीद रास्ते खुद बना देता है आपके। उसमें ये होता है ना, डेफिनेटली। अरे अभी अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि यार ये तो छोटा काम है। मैं हर किसी को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि छोटा काम है जो भी है, एक रास्ता आपको मिल रहा है ना, आपको पता है कि यार ये रास्ता सीधा है, साफ है, इसमें आपको ये चीज मिलेगी, तो आप उसी पर चल पड़ो, आगे बड़ा रास्ता भी मिल जाएगा आपको। बजाय इसके कि आप जो हवाई किला तामीर किया हुआ है आपने कि हमने बड़े रास्ते पर चलना है, हमने एक बड़ा गोल अचीव करना है, किसी रास्ते से चलकर ही जाओगे ना, तो रास्ते छोटे रास्ते से होकर ही बड़े रास्ते की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है जी।